कैसे देख रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जिस तरीके से एक ऐसा ट्रेंड चला जाता है जो कि बोला भी नहीं जा सकता, आपके मन में क्या कुछ चलता है जब ऐसे ट्रेंड देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट, हर आदेश, उसकी आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, उसका विश्लेषण सब कुछ हो सकता है। ये संविधान हर किसी को अधिकार देता है। उसमें आपको क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है, मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए आप सब उसकी चर्चा कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। आपने भी हमें देखा है कई बार, हमने भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं, हमने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन जजमेंट्स पर हमने भी चर्चा की है और कई बार बड़ी हमने भी बहुत कठोर शब्दों तक में भी उन जो वो रहे हैं, जो उनके जजमेंट रहे हैं, उसके विषय में चर्चा की। आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ी जो इस समय खतरनाक स्थिति है वो है। और गालियों का सिलसिला रुका नहीं है। यानी जिस दिन से दोनों जजेस ने नुपुर शर्मा वाले मामले पर अपनी मौखिक टिप्पणी की है, उस दिन के बाद से जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है, और शब्द बहुत ही घृणास्पद, बहुत ही अपमानजनक शब्द है, सुप्रीम कोठा जिसे कहा जा रहा है, मतलब मैं समझता हूं न्यायपालिका का इससे बड़ा अपमान शायद कुछ हो नहीं सकता। यहां तक कि जजेस का फोटो लगाकर, दोनों जजेस का फोटो लगाकर उन पर जिस तरह की भद्दी और गंदी टिप्पणियां और गाली लिखी गई हैं, और मतलब जो जो कहा जा रहा है उसको आप कह नहीं सकते, उससे चर्चा भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह से। ये बहुत गलत ट्रेंड है। ये ट्रेंड इस बात को दिखाता है, मैं मानता हूं कि इससे पहले जो मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी जरूरी है कि जजेस को, हर कोई, चाहे जज हो, चाहे आम आदमी हो या कोई भी, उन सब की एक मर्यादा है, एक सीमा है। उन सबको संविधान के दायरे में रह के सभी को काम करना है। तो मैं ये मानता हूं कि मौखिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है। उन्हें जो भी करना है वो अपने जजमेंट में उन्हें करना चाहिए, अपने आदेश में उन्हें करना चाहिए। मौखिक टिप्पणी का कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मौखिक टिप्पणी की भी है तो भी किसी को यह हक नहीं है कि जजेस को गाली दे, जजेस को इतना अपमानित करे या इतना अपमान भरे शब्द उनके लिए इस्तेमाल क्यों करे। किया जा रहा है सर? ये जो बात है, क्यों किया जा रहा है, ये जो किया जा रहा है, ये बीजेपी आईटी सेल और इनके जुड़े हुए जो लोग, इनकी एक ट्रोल आर्मी है, जो बीजेपी के आईटी सेल के तनखैया कीड़े हैं, ये उनके द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। और निश्चित रूप से सरकार का पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन इनको हासिल है, और इन्हें मालूम है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकेगा, कोई एफआईआर नहीं हो सकेगी, कुछ भी तुम्हारा बिगड़ नहीं पाएगा। इसलिए इनकी इतनी हिम्मत है कि जो मन में आता है बोल देते हैं। इसीलिए नुपुर शर्मा ने बोला, इसीलिए जो ये भगवाधारी जो है, कितने जो लोग बोल रहे हैं लगातार, मुस्लिम समाज का नरसंहार करने की जो बात कर रहे हैं, कत्लेआम करने की जो बात कह रहे हैं, और ये जो पूरी की पूरी जो ट्रोल आर्मी जिस तरह से जजेस को बोल रही, ये एक बड़े खतरनाक रास्ते की तरफ पूरे देश को ले जा रही है, बड़े खतरनाक रास्ते की तरफ। ये जो रास्ता है, अगर आज आप इस तरह जजेस को गाली दोगे, इस तरह से खुलेआम चौराहे पर अपमानित करोगे आप, इसका मतलब यह है कि कल आने वाले समय में अगर आपके अनुसार कोई जजमेंट नहीं आता है तो आप जजेस को, मतलब उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए उनसे बहुत बड़े, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने सवालिया निशान खड़े हुए हैं, और जिन फैसलों को अभी तक नहीं दिया गया, जिन मुकदमों को नहीं दिया गया, सुना गया, उन पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उसी से बड़ी दिक्कत है। बट अगर ये ट्रेंड चलता रहा और इस देश की अदालतों पर हमला होने लगा, इस तरह से अपमानित किया जाने लगा, जजेस पे हमला होने लगा, और आने वाले समय में अगर अदालतें खत्म हो गई
तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आप जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे गणतंत्र कहते हैं, जिसे संविधान का राज कहते हैं, जिसे कानून का राज कहते हैं, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अगर वो डर है, दहशत है अदालत की, वो भी अगर खत्म हो जाएगी, फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आप चर्चा कीजिए उन पर एक मर्यादा की सीमा में रहकर, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे सहमत नहीं है तो बताइए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, ये संवैधानिक रूप से ऐसे गलत है, कानूनी रूप से ऐसे गलत है, आप ये सारी चीजें बताइए। लेकिन अगर आप गाली देंगे उन्हें, ये चीज ठीक नहीं है किसी भी हालत में। ये आने वाली स्थिति के खतरे को बहुत बड़ा कर देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं रहेगा, सेफ नहीं रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इतना अपमान होगा, तो आप सोचिए कि हाई कोर्ट के जजेस की क्या हालत है, उन पर क्या एक मानसिक दबाव पड़ेगा, उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी, वो क्या सोच रहे होंगे। इस देश की 24 हाई कोर्टों में तकरीबन 600-700 जो जजेस हैं हाई कोर्ट के जजेस, वो क्या सोच रहे होंगे, यार अगर ये स्वाभाविक दबाव नहीं पड़ने लगा, यार अगर इनके हिसाब से जजमेंट दे तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं तो हमें कहां बख्शेंगे। और अब आप और नीचे आ जाइए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जो उनके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल जज हैं, उनके दिमाग पर क्या असर होगा, उनके अंदर कितना भय पैदा होगा, और क्या ये सब कुछ अदालतों में भय पैदा करने के लिए जानबूझकर कराया जा रहा, क्या सरकार द्वारा कराया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो मैं मानता हूं बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्चा जरूर होनी चाहिए, सभ्य रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में संविधान और कानून के दायरे में चर्चा होनी चाहिए। पर किसी भी हालत में जजेस को अपमानित करने की या जजेस को गाली देने का कोई भी तरीका ठीक नहीं है। ये सभ्य समाज का तरीका नहीं है। चलिए।